नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल लीडर सियासत को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मदरसे जामिया फजीलतुल कुरान के नाम से मशहूर है। ये वो जगह है जहाँ मौलाना मुताहर सिराजी साहब अपने दीनी समाजी दुनियाई खिदमत को जारी रखा है। जब कभी भी मिल्लत को कोई मसाइल पेश आते हैं तो सबसे पहले वो तड़प उठते हैं और इन मसाइल को हल करने की वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं। आपका मदरसा, आपकी मस्जिद बिल्कुल केजी हल्दी से बिल्कुल क़रीब में है। यहाँ बहुत सारे मिली समाजी सरगर्मियाँ हमेशा जारी रहते हैं। इस वक्त रियासत कर्नाटक में अफरा तफरी का माहौल है। चारों तरफ, एक तरफ किसान परेशान हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम ताजिर जो बीफ का व्यापार करते हैं, इन्हें गोश्त का व्यापार करते हैं, वो भी परेशान हैं। हुकूमत कर्नाटक ने एक क़ानून, एक बिल पास कर दी है जो काउ स्लाटर बिल है। इस बिल के पास हो जाने के बाद एक आर्डिनेंस जारी हो चुका है जिसके बाद तमाम बीफ के दुकान बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद हज़ारों की तादाद में लोग बेरोज़गार हो गए हैं। चलिए हम पूछते हैं मौलाना मुताहर सिराजी साहब को, जो समाजी खिदमत में सफ़े अव्वल में रहते हैं। ऐसी शख्सियत से आज हम बात करने आए हैं। जनाब मुताहर सिराजी साहब, इस वक्त कर्नाटक की सरकार ने काउ स्लाटर बिल को पास कर दिया है। जैसे ही ये बिल का आर्डिनेंस यानी आर्डर हो चुका है, तमाम रियासत के कर्नाटक के चप्पे चप्पे में दुकानें बंद हो चुके हैं। लोग परेशान हैं, बेकार हो गए हैं, बेरोज़गार हो गए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद असलम साहब, जैसा कि आपको मालूम है, गुज़श्ता 2 साल से हम लोग खुद चाह रहे थे कि ये बीफ का जो कारोबार है इसको बंद किया जाए। देखिए, मदारिस के अंदर जो हमेशा कुर्बानी के मौके पर मुश्तरका कुर्बानी के नाम से सैकड़ों जानवर कुर्बानी के लिए लाए जाते थे और कुर्बानी का जो है अमल में लाया जाता था। उसको जो है हमने पूरी तरह से मौकूफ़ कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुश्तरका कुर्बानी का ये मरकज़ रहा है जामिया फजीलतुल कुरान। गुज़श्ता 35 सालों से हम लोग मुश्तरका कुर्बानी करते आ रहे थे। जब हालात को मद्देनज़र रखकर हमने देखा कि एक तो कुर्बानी के लिए हम लोग माल ख़रीदते ही बाज़ारों से, फिर रास्ते में माल भी पकड़ा जाता है, जानी भी नुकसान होता है, माली भी नुकसान होता है, और दूसरा जो है पुलिस की ज़्यादती भी होती है, गैरों की भी ज़्यादती इसमें जारी थी। इसलिए हमने तकरीबन 2 साल पहले जो है ये फ़ैसला किया कि हम लोग जो है कुर्बानी का ये सिलसिला मौकूफ़ कर देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे मदारिस वालों को भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई। तकरीबन 70% मदारिस के लोग जो है इस मुश्तरका कुर्बानी को जो है अपने अपने इदारों के अंदर जो है बंद कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ लोग थे जो उनको यह बात समझ में नहीं आई या दूर अंदेशी का मुजाहरा उन्होंने नहीं किए, तो वो लोग जारी रखे हुए थे। बहरहाल तो अब तो आपने बताया कि ये हुकूमत की जानिब से जो है बिल्कुल जो है ये कारोबार को जो है बंद करने का आर्डर आ गया है। मदारिस जो है, जो मदारिस चलने का जो सिलसिला है, इसके लिए सबसे बेहतरीन जो ज़रिया था वो ज़कात की आमदनी से मदारिस चलते थे। और इसके अलावा जो दूसरा ज़रिया था मदारिस इस्लामिया का, वो जो है चर्म कुर्बानी के ज़रिए से चलता था। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं देखा कि हमारा
हमारे ये मदारिस इस जो अहम ज़रिया है चर्म कुर्बानी का, इससे चलेगा या नहीं चलेगा, इसको नहीं देखा हमने, बल्कि जो है बिल्कुल बंद कर दिया। अल्लाह ही चलाने वाले ही। अब ये छोटे छोटे बच्चे जो है मदारिस में जो पढ़ने वाले हैं, इनका बहुत सारा नज़्म जो है इससे होता था, चर्म कुर्बानी से। तो अल्लाह पाक चला रहे हैं, मदरसा चल रहा है। हम लोगों ने मुश्तरका कुर्बानी को मौकूफ़ कर दिया, चर्म कुर्बानी का ये जो है सिलसिला मौकूफ़ हो गया। अब फिर भी मदारिस चल रहे हैं, इंशाअल्लाह मदारिस चलते रहेंगे क़यामत तक। इंशाअल्लाह क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इंशाअल्लाह कोई कुछ कर ले, इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। तो इसी तरह से आपने जो बताया कि ये जो लोग कारोबार कर रहे थे, बाकायदा साल भर कारोबार में लगे हुए थे, उनके लिए भी ये है कि अल्लाह ताला इसी में रोज़ी नहीं रखा है। बहुत सारे रास्ते हैं, ये जो है दूसरे कारोबार भी जो है कर सकते हैं। और जैसा कि दूसरा मुर्गी वगैरह का कारोबार है, मछली का कारोबार है, या दूसरा और सारे जो है कारोबार है, कर सकते हैं। अल्लाह बरकत देगा, खैर के फैसले फरमाएगा। तो तीसरी बात यह है कि ये जो है मुसलमान कुरैशी के नाम से जो वाविला मचाया जा रहा है, ये इतना ज़्यादा अहम मसला नहीं है। अहम मसला जो है इसमें, और मुसलमानों का जानी माली नुकसान ना हो, इसके लिए हमने कोशिश की थी। अच्छा मुताहिर साहब, कल दावनगरे से एक लारी निकलती है जी, जिसमें बैल गाय कुछ भैंस होते हैं, वो चिकमंगलूर के रास्ते में गाड़ी खड़ा कर बजरंग दल वाले उनके ऊपर हमला करते हैं, उसमें ज़ख्मी होकर हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मुसलमानों को आप क्या नसीहत करना चाहते हैं इस वक्त हालात हाजिरा पर? यही बता रहा था कि हम लोगों से ज़्यादा दूसरों को परेशानी। अब माल किससे ख़रीदे होंगे? गैरों से माल ख़रीदे होंगे वो। अब नुकसान किसका हो रहा है? यही बताया कि जानी माली नुकसान हमारा हो रहा है, और हम नाम के हाथी हैं। काम उन लोगों का चल रहा है, करोड़ों की तिजारत, करोड़ों का बिजनेस से फ़ायदा वो लोग हासिल कर रहे थे। अब वो जो है किसान जैसा आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, ऐसा ये लोग भी इंशाल्लाह एक दिन आंदोलन करेंगे, उस वक्त हो सकता है हम लोग साथ देंगे। अब रहा किसान के जो बैल हैं, गाय हैं, वो बछड़े हैं, कुछ भी हो, अब वो बाज़ार में पहले लाकर बेचते थे, अब बेचने पर भी पाबंदी है। इस वक्त किसान की हालत क्या होगी? हाँ, वही किसान जो है एक आंदोलन शुरू करेंगे। जब उनके ऊपर तकलीफ की हद से ज़्यादा तकलीफ होगी तो वो लोग एक आंदोलन शुरू करेंगे। तो अच्छा, वो आंदोलन में मुसलमानों का रोल क्या होना चाहिए? और साथ देना चाहिए। जैसा दिल्ली में किसानों का जो है हर तबका, हर मज़हब के लोग साथ दे रहे हैं दिल्ली के अंदर, इसी तरह इस आंदोलन में भी जो है तमाम तबक़ात के लोगों को इसमें साथ देना चाहिए। सिर्फ मुसलमानों का नहीं, इसमें ज़्यादातर दलित लोग भी हैं और किसान पेशा करने वाले लोग भी इसमें शामिल हैं। सब शामिल हैं, सबका नुकसान है, हमारा एक का नुकसान नहीं है। सिर्फ हम अपना नाम लेकर जो है बदनाम हो रहे हैं, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब किसान आंदोलन शुरू होगा तो क्या आप इसमें शामिल हो जाएंगे? ज़रूर ज़रूर, इंशाल्लाह साथ देंगे। कितनी तादाद में शामिल होंगे? इंशाल्लाह जितने लोग जो है अब अपील करेंगे मुसलमान, ज़रूर इंशाल्लाह करेंगे, और हम लोग जो है खुद उसका साथ देंगे और उनके साथ जो होगा इंशाल्लाह ताउन करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोगों को चाहिए कि इस आंदोलन के साथ साथ जितने भी बीजेपी के MLA या MP मौजूद हैं, उनसे हम ये दबाव डालेंगे कि हर MLA MP जो है गांव माता के नाम से, गांव शमशान घाट के नाम से कम 5-5 एकड़ ज़मीन अलाट करें, ताकि मरने के बाद गांव माता की बेइज्जती ना हो। गांव माता हो या बैल हो या बच्चे हो, उनके बच्चे हो, इन बच्चों को जो है दफन करने के लिए पूरी एहतराम के साथ उनका आखिरी रसूमात अदा करें और वो ज़मीनों पर जो है उनकी तदफीन अमल में लाए। हम लोग उनके ऊपर दबाव डालना चाहिए, हम लोग दबाव में नहीं आना चाहिए। इस मौके पर ख़ास कर मुसलमानों को और इस तिजारत में जो मुसलमान लगे हुए हैं, इनको दबाव में हरगिज़ नहीं आना चाहिए। अल्लाह राज़िक़ुर रहीम है, अल्लाह इंशाअल्लाह रोज़ी का इंतज़ाम करेंगे, रिज़्क़ का बेहतरीन इंतज़ाम करने वाला अल्लाह मालिक है। तो हम लोगों को दबाव में आए बगैर उनके ऊपर दबाव डालना चाहिए, उनके ऊपर दबाव डालकर ज़मीन वगैरह सब अलाट करना चाहिए, पूरे एहतराम के साथ जो है आखिरी रसूमात अदा की जाए।
और जानवरों को तकलीफ़ ना दी जाए। ये हम लोगों को आगे बढ़कर काम करना चाहिए। जब तक माँ रहती है, माँ जब तक वो ज़िंदा रहती है, दूध देती रहती है, उसकी जो है हम लोग पूजा करते हैं। हाँ, उसका गौमूत्र पीने की बात करते रहते हैं ये लोग। जब मर जाती है तो उसको उठा के फेंक देते हैं। क्या खुद अपनी माँ के साथ इस तरह किया जाता है? उसका एहतराम मरने के बाद भी होनी चाहिए। अच्छा, ये क्या हो रहा है, कानून में क्या है, आप गोश्त गाय को काट नहीं सकते जी, मगर गोश्त खा सकते जी। ये क्या मामला है? ये मजाक है, ये बिल्कुल मजाक है। कहाँ से आकर गोश्त खाना? नहीं, मजाक किया जा रहा है। और दूसरी बात क्या है, गोश्त लाने यानी वो क्या चाह रहे हैं, कहीं से भी गोश्त आ जाए। जैसा हिंदुस्तान से बाहर गोश्त जा रहा है, गाय का, बैल का, बच्चे का, माँ बाप बच्चों का गोश्त जो है बाहर जा रहा है। और वो ये कारोबार करने वाले पूरे गैर हैं। तो उस कारोबार को भी हम लोग पूरे मिलकर बंद कराने की कोशिश करेंगे कि बाहर हिंदुस्तान के माँ बाप बच्चों का गोश्त नहीं जाएगा। इसके लिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, आपकी एक गाय रक्षा समिति थी ना, मुस्लिम गौरक्षक समिति के नाम से जी, वो क्या काम कर रही है? यही हम लोग दबाव डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि भाई हम लोगों को दबाव में आए बगैर जो है उनके ऊपर दबाव डालना चाहिए कि इनके एहतराम हद से ज़्यादा दर्जा, जैसे माँ का एहतराम होता है उससे ज़्यादा इन जानवरों का एहतराम होना चाहिए। ये दबाव डालने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और मदारिस वालों को भी एक अच्छा, जो मदारिस वाले पहले से मौकूफ़ कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मदारिस वाले इसे जारी रखे हुए थे उनके लिए भी एक सबक है। उम्मत मुस्लिमा के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए, दूर अंदेशी से काम करना चाहिए। जल्दबाजी में अपनी ज़ात के, अपने फ़ायदे के लिए जो है कोई काम मदारिस वाले हो या इदारे वाले हो या ख़रीदो फरोख्त करने वाले हो, अपने फ़ायदे के लिए नहीं, कौम को सामने रखकर, उम्मत मुस्लिमा के मसाइल को सामने रखकर काम करना चाहिए। इससे बहुत दूर तक इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अब ये बताइए, कुरैशी ब्रादर्स जो बीफ की तिजारत में लगे हुए हैं, इन लोगों के लिए आपकी अपील क्या होगी? मेरी अपील नहीं बल्कि दरख्वास्त है इन लोगों से, जब भी कुछ किसानों की तरफ से आंदोलन वगैरह शुरू होगा उसमें पूरी तरह से उसमें शामिल हो जाना चाहिए, अपने पूरी बिरादरी के साथ शामिल हो जाना चाहिए। और हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग भी उसमें शामिल हों और उस आंदोलन को कामयाब करने की कोशिश करें। और दूसरा, हमारी उलमा बिरादरी जो है उनसे भी मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि वो भी कौम में बेदारी लाएं, दूर अंदेशी का मुजाहरा जिन जिन चीज़ों में, जिन जिन बातों में करना चाहिए उन बातों पर जो है बेदार करना चाहिए कौम को। ये उलमा की भी जिम्मेदारी है।